और आज का सेशन डिस्कस करते हैं इस बारे में, जिसमें मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि जब भी ट्रेडर्स मुझे अप्रोच करते हैं इस तरह की क्यूरीज, तो मैं बड़ा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ कि इस चीज़ को मैं आंसर कैसे करूँ। आप भी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट, आई मीन इट्स ए वेरी नाइस प्लेस टू बी इन, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर होना, क्योंकि पैसे यहाँ पर या फिर लेट्स से लाइफस्टाइल जो है यहाँ पर, अगर आप सही से काम करें, सही से देखें तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़रा सी भी ऊंच नीच हुई या चूक हुई हमसे, तो उस केस में क्या होता है कि हम कब गैम्बलिंग और ये सब करने लगते हैं, और उसकी वजह से कुछ लोग तो जो उनका लाइक कैपिटल है वो वाइप आउट करते हैं, पर कुछ लोग हैं ना एक कदम और आगे चले जाते हैं, मतलब कि वो डेट लेकर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, और जब उनका लॉस हो जाते हैं तो फिर वो मुझे एक्चुअली, या तो आपने थोड़े दिन पहले एक सेशन लाइक किसी सेशन में उनका क्यूरी आया था, लाइक 20 लाख के आसपास शायद उनका लॉस हुआ है। सो ही रिसेंटली आज उन्होंने कॉल किया और डिस्कस किया अपना सिचुएशन। आई मीन जो भी मैंने वहाँ पे डिस्कस करना था वो करा है, एंड विद दैट एंड विथ हिज परमिशन की मैंने सोचा कि आज का जो सेशन है कोशिश करूँ कि इसी टॉपिक पर हम देख सकें, ताकि आप एज ए ट्रेडर या फिर लेट से आप एज ए पर्टिकुलर मार्केट पार्टिसिपेंट यहाँ पर सीख सकें कि यहाँ पर सही तरीका क्या है मार्केट का। और अगर लेट से आपका कुछ लॉस हुआ है मार्केट में, और उस लॉस को ना सिर्फ रिकवर करना, क्योंकि देखो आपने कुछ लॉस किया मार्केट से, लेट से आपने रिकवर भी कर लिया, लेकिन इस रिकवरी के दौरान आपने इस चीज़ को जब रिकवर किया है, अगर अगर आपने खुद से किया है, तो आपने क्या किया, एक स्किल भी डेवलप कर ली है। और जब वो स्किल डेवलप कर ली, जिसको यूज़ करके आप अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ला सकते थे, तो जब यूज़ करने का टाइम आया तो पता चला आप वहाँ पे लॉस रिकवर करके ही वापस चले गए, राइट। तो कोशिश हम ये करेंगे आज के सेशन में कि टर्म्स समझें, मार्केट की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, किस तरह से यहाँ पे काम करते हैं, और पहले यहाँ पर देखें कि अगर हमने गलती से कोई लॉस कर लिया है तो हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए उस लॉस को रिकवर करने का, एंड प्लस उसके साथ साथ फिर उसके बाद मार्केट में ग्रोथ करने का। तो चलो ये सेशन उसमें या फिर उस सिनारियोज में डिस्कस करते हैं। आपकी क्यूरीज हैं वो भेज दीजिएगा, मैं सेशन कंप्लीट होने के बाद उसको आंसर करेंगे कि वो किस तरह से हो सकता है। सो इनका जो एग्जांपल है, या फिर लेट से इनका ही बारे में बात करते हैं। इनका लॉस हुआ है लगभग 20 लाख का, राइट। इनकी कैपिटल इन्होंने बताई थी कि अभी 3 साढ़े 3 लाख रुपए के आसपास और बची हुई है, मतलब टोटल कैपिटल समझो तो 25 लाख के आसपास है, और इतना ये गवा चुके हैं, इतना ये इनके पास है, और ये बस इतना बोल रहे हैं कि बस मुझे ये वापस दिला दो, उसके बाद मैं मार्केट से अलविदा बोल दूंगा, या फिर आप मेरा अकाउंट हैंडल कर लो एंड दिस एंड दैट। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आप रहते हुए अकाउंट हैंडल नहीं कर सकते हो, दैट्स नॉट अ पॉसिबल सिनारियो, या पॉसिबल है भी नहीं वो। और अगर आप मार्केट से अभी सीधा एग्जिट कर दोगे तो ये 20 लाख को आपको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह के केसेस में बेस्ट केस सिनारियोस क्या हो सकता है अगर लेट से किसी ट्रेडर को ये हुआ है तो। सो नंबर 1 और नंबर पहली चीज़, अगर आपने अभी रिसेंट में कोई भी लॉस किया है तो आने वाले 3 से 6 महीने मार्केट में रो जाओ, लर्निंग करो, मार्केट को एक्सपीरियंस करो, लेकिन ये कसम खाओ कि एक भी ट्रेड नहीं करोगे, चाहे कितनी भी अच्छी ट्रेड दिखे, चाहे उस ट्रेड में तुम्हें लगता हो कि भाई मैं इसमें 1 करोड़ रुपया बना सकता हूँ एक ही ट्रेड में, लाइक 1 लाख 2 लाख का रिस्क लेके, आई मीन वो मुझे नहीं मालूम। ये आप मान, क्योंकि देखो ये आखिरी अपॉर्चुनिटी तो है नहीं मार्केट की, मार्केट तो आपके जन्म के पहले भी था, आपके लाइक बाद में भी रहेगा, राइट। तो मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा रहेंगी। जैसे झुंझुनवाला ने टाइटन पकड़ा है, राइट, और अगर उसके पहले जाओगे तो किसी और का नाम था। अगर आप आज से 20 साल बाद देखोगे तो आज भी कुछ ऐसी कंपनीज है जिसको आप बाद में देखोगे कि यार ये कंपनी उस टाइम इतनी थी, मैं क्या कर रहा था, राइट। तो ऐसा इवन जैसे बिटकॉइन ही ले लो, राइट। तो बिटकॉइन 2016 में किस तरह था और आज किस तरह से हो गया, राइट। तो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हमेशा रहने वाली हैं। आने वाले 3 से 6 महीने में कुछ खास नहीं होगा, तो कोशिश ये करो कि इन 3 से 6 महीने को प्योरली प्योरली डेडिकेशन और लर्निंग पे फोकस करो, और एग्जीक्यूशन की प्रोसेस बनाने पे फोकस करो। इससे होगा क्या, और इससे मैं बोल के रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने 20 लाख का लॉस किया है, अभी आपका माइंडसेट पूरा यहाँ पर है। जैसे इंसान क्या होता है, एक ह्यूमन जो फैक्टर है, मतलब इमोशनल क्रिएचर है, मतलब कि हमें गुस्सा भी आता है, हमें फियर भी होता है, हमें ग्रीड भी आता है। कितना ही कोशिश कर लें आप, अगर आप इंसानी फॉर्म में हैं तो ये चीज़ आपकी होगी, चाहे आप 10 साल के हों या फिर आप 90 साल के हों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इमोशंस आपके कभी जाएंगे नहीं, और यही अच्छी बात है, यही तो आपको इंसान बनाती है, दैट्स व्हाट मेक्स यू ह्यूमन, राइट। तो उसमें इशू नहीं है, बट क्योंकि अभी ये हुआ है तो इसमें है ना, एक तो लाइक एक तो फियर है, ऊपर से उसे रिकवर करने के लिए वो एक रिवेंज टाइप के सिनारियोज हैं। तो क्या होता है, जैसे कई बार मान लो आज आपका मूड ख़राब है,
तो कोशिश करें चीज़ों को टैकल डाउन करें, और कल जब आप सुबह फ्रेश उठते हैं तो हो सके तो उस चीज़ के बारे में भूल जाते हैं, राइट, और मूव ऑन करते हैं अपनी लाइफ के साथ। तो वैसे ही जो 20 लाख रुपए आपका गया है, या लेट से कोई भी अमाउंट गया है, तो 3 से 6 महीने का ब्रेक मैंडेटरी है आपकी माइंड स्टेबिलिटी उसको वापस लाने के लिए। वो कहीं जो जा नहीं रहा, आपका जो 3-5 लाख रुपए जो बचा उसे बचाओ, और 3 से 6 महीना सिर्फ लर्निंग पे फोकस करो और अपने माइंड को स्टेबल करो, राइट। तो उससे होगा क्या कि आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा, आप इसके जो फियर है यहाँ पे लॉस हुआ है उससे थोड़ा सा डी अटैच हो जाओगे, और जब डी अटैच हो जाओगे तो एक अच्छे से प्रोसेस वहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब जब आप ये काम कर लोगे, 3 से 6 महीना आपने लर्निंग वो कर लिए, तो लर्निंग करोगे कौन सी? मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर अपने लर्निंग मार्केट में करनी है, 99% ट्रेडर को तो पता ही नहीं है कि यहाँ लर्निंग करना क्या है। यहाँ पर अगर रिटेल ट्रेडर हो तो चार्ट पैटर्न पे फोकस करो, और इसके अलावा मैं कुछ बता रहा हूँ, अगर ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग की बात नहीं करो, ट्रेडिंग अगर करना चाहते हो और रिटेल ट्रेडर हो, तो चार्ट्स के तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 100 चीज़ें देखो या फिर सिर्फ चार्ट देखो। चार्ट देख के क्या उखाड़ लोगे? कल का ही जो सेशन है, कल का एक पब्लिक जो सेशन करा था ना कल 7 बजे, उसी का अपडेट बताता हूँ। आज का मार्केट कैसे गैप अप खुला है, गैप अप खुलने के बाद कैसे ये ऊपर गया, राइट, और यहाँ पे एक ड्रॉप दिख रहा होगा। तो ये जो केस है आपको मैंने पब्लिकली आपके सामने, निफ्टी आई थिंक 18 मार्च कल का सेशन, सॉरी कल तो 17 तारीख थी ना, तारीख लेकिन 17 ही है, नो वरीज। ये अपना कल का सेशन है, यहाँ पे तारीख देखो, तारीख दिखेगी तो ये यहाँ दिख रही है, देखो 17 मार्च का टाइम कितना दिख रहा है, 7:47, 7:47 PM, मतलब रात के इसी सेशन में, लाइव सेशन में यहाँ पे मार्केट है। जो स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कल, उसके हिसाब से ये जो फेज़ है यहाँ पर आ सकता है, राइट। अब जब वो यहाँ खुल गया, तो यहाँ जब खुला वो चीज़, जिनने नहीं देखा तो आप देख लेना, जिनने देखा है वो जानते हैं कि कल ही हमने बात करी इस सेशन के बारे में, राइट। तो यहाँ पर जब मार्केट खुलेगा, या फिर लेट्स से यहाँ मार्केट खुलेगा, तो उस हिसाब से फिर कोई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए आपके लिए। क्यों सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए? क्योंकि उसकी यहाँ पर ओपनिंग की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितने भी सिनारियोज़ हैं, जिस हिसाब से वहाँ पर है वो फेस, वो सब कुछ वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। समझ रहे हैं उस चीज़ को? मतलब ये चीज़ वहाँ पर है, इंटैक्ट है। ये जो चार्ट है मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक जिस हिसाब से दिख रहा है, ये 1 मिनट का चार्ट है, और इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था। और जब एक्सप्लेनेशन में अगर ये मार्केट आज का गैप अप खुलता है, तो ये ऑलरेडी चार्ट्स पर प्रिंट हो चुका है। अगर ये चीज़ गैप अप नहीं खुलती तो कोई बात नहीं, वो इसी तरह से फिर ऐसे ऊपर जाती है, तो उस केसेस में हम बाई सेटअप्स यहाँ पर प्लान करते हैं। समझ में आ रही है आपको बात? तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 100 जगह की इन्फॉर्मेशन देखो और उसके बाद फिगर आउट करो कि ये मार्केट गैप अप क्यों खुला है, या फिर ये देखो सामने आपकी चीज़ें खड़ी हुई हैं, ये स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे खड़ा हुआ है, और जब ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है तो उसको रीड करो, और उसके रीडिंग के बेसिस पर आप एग्जैक्टली एंटिसिपेट कर सकते हो कि ये मार्केट पॉसिबली क्या कर सकता है। 100% तो गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, पर कुछ चीज़ें इतनी अच्छी हैं कि अगर आप यहाँ पे देखो तो कुछ पैटर्न की एक्यूरेसी 90% तक की है, कुछ की 95% की है, कुछ की आपने इस चैनल पे देखा है कि किस हिसाब से मैंने 95% भी जो है वो किस हिसाब से यहाँ पे अचीव करवाया है, राइट। ये 95% की एक्यूरेसी आप देख रहे हो पैटर्न के बेसिस पे। सो ये सब कुछ यहाँ पर किया गया है, इस चैनल पे किया गया है सिर्फ चार्ट पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन की नीड नहीं है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट क्या होगा कि पहली चीज़ कि लाइक आपने 3-6 महीना अपना माइंड स्टेबल किया। जब माइंड स्टेबल किया तो क्या होगा कि ये जो पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करने की आपकी प्रोसेस क्लियर हो जाएगी। वो 3-6 महीने आप यही तो मेहनत करोगे। जैसे ये सामने जो पैटर्न देख रहे हो, राइट, ये मोस्ट प्रॉब्ली बिग ए वेव ट्राइंगुलर है, अपना क्या बोलते हैं जो एवरीथिंग बुक है उसमें लगभग पेज नंबर 150-160 के आसपास है। इसमें अगर फेज देखोगे तो 1 2 3 4 5 जो इंटरनल यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन करा वो लार्जर स्केल पर, तो ये A B C D E, जब यहाँ पर E बनेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली इसको ऊपर टैग करेगा, राइट, यही चीज़ें करता है। तो होगा क्या कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है पैटर्न की वो स्ट्रांग हो जाएगी, और जब वो स्ट्रांग हो जाएगी तो आपने करना क्या है कि अगेन सारे पैटर्न्स एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटीज़ आपकी हायर साइड पर होती है सही होने की। 100% तो कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे कि ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर ये पैटर्न मुझे 100 बार दिखे, राइट, तो उन 100 में से 95 टाइम्स मैं यहाँ पर जीतने के चांसेस हैं, और 5 बार ऐसा है जब मैं वहाँ पे हार जाऊँ या मार्केट शायद वो ना करे जो मैं सोच रहा हूँ।
ये इनका मतलब होता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ ये प्योर चार्ट रीडिंग के बेसिस पे लेके आया हूँ। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे बाई सेटअप्स प्लान करता हूँ और उसमें रिस्क रिवॉर्ड अपना इस तरीके से बनाता हूँ कि अगर मतलब ग्रीड भी नहीं करना है और फियर भी नहीं करना है, मतलब हमने स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट ऐसी करनी है कि ये वो पैटर्न है ही नहीं जो हम देख रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, आपके जो रिस्क रिवॉर्ड हैं वो बढ़ जाएंगे। जैसे इन्होंने कहा कि इनके पास 3 लाख या 4 लाख के आसपास कुछ अमाउंट बचा है, तो डेफिनेटली आपको एक ही चीज़ करनी पड़ेगी। आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि हर एक ट्रेड में 300 रुपये बना रहे हो, 3000 रुपये बना रहे हो। ऐसे कब तक आप रिकवर करोगे, कब आगे बढ़ोगे, राइट। तो आपको सिस्टमेटिक अप्रोच करनी पड़ेगी। मोटा मोटा अगर आपको रेफरेंस या प्लान चाहिए तो सिंपल सा प्लान ये है कि आप ये करो कि 10,000 से लेके 20,000 तक का पर जो ट्रेड है वो स्टॉप लॉस प्लान करोगे। जब आपके 3-6 महीने हो जाएंगे ना, उसके बाद ये प्लान बता रहा हूँ मैं आपको, सो वो प्लान करोगे। जब 10 से 20 क्या बोलते हैं हज़ार का आपका स्टॉप लॉस होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास है ना 25 से लेके 40 ट्रेड होंगी। अगर 3-4 लाख रुपए आपके पास बचा हुआ है तो इतनी ट्रेड आएंगी। और ड्यूरेशन ध्यान रखना, ये आपको 1 हफ्ते में रिकवर नहीं करना है, 1 महीने में रिकवर नहीं करना है। गिव इट 1 ईयर टाइम। 1 ईयर में सिर्फ 25 से 40 ट्रेड करनी है। इससे होगा क्या कि पहली चीज़ तो आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम रहेगी, राइट, कम रहेगी। ब्रोकरेज आपकी कम रहेगी, नेग्लिजिबल है। 40 अगर आपके ऑर्डर भी लगेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से आप खुद ही कैलकुलेट कर लो कितना हिसाब से ब्रोकरेज रहेगी, राइट। तो वो फेज़ रहेगा। और जो प्रॉफिट्स होंगे आपके, क्योंकि अगर लेट्स एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटीज़ किस तरह के सेटअप्स होते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो बॉटम बना है, राइट, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज सेटअप्स है। जिस हिसाब से पैटर्न और स्ट्रक्चर बना है यहाँ पर बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज़ होती है कि इस तरह के पैटर्न्स और स्ट्रक्चर जो है प्रीवियस वेव को टैग या टेस्ट कर सकते हैं। दैट्स टोटली फाइन। उसके अलावा एक इंट्राडे में भी यहाँ पर एक ये पैटर्न देख रहे हो, यहाँ पे ये जो ड्रॉप हुआ ये भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स है। उसके अलावा यहाँ पर आई थिंक शायद एक ये वाला फेज़ है, ये भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स है। एक एग्जांपल में चलिए आपको बताता हूँ। जैसे आपको करना क्या है कि वो जो पैटर्न जो स्ट्रक्चर आप जानते हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये पैटर्न मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है। और जब ये समझ में आता है तो मुझे यहाँ पे क्लियर कट समझ में आता है कि यहाँ पर सेल सेटअप्स देखना है और सेल सेटअप्स इस हिसाब से देखेंगे। सो मोस्ट प्रॉब्ली 10 मार्च का मैं आपको ज़रा स्नैपशॉट दिखाता हूँ। निफ्टी 10 मार्च। सो 10 मार्च का अपना निफ्टी का ये केस है। केस समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गए, करना क्या है वो समझ में आ गया, सेल सेटअप्स देखने। जब ये सेल सेटअप्स देखोगे तो चार्ट पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के हिसाब से आप पता है कहाँ पर सेल कर पाओगे। जो लास्ट करेक्टिव स्ट्रक्चर है वो है आपके सामने ये। इस पर अगर आप इजीली इन्वर्जन भी लगा दोगे ना तो आपको सेल सेटअप्स के जो लेवल्स हैं ना वो मिल जाएंगे। और जब वो लेवल्स आपको मिल जाएंगे तो देख सकते हो कि किस हिसाब से ये 22,669 के आसपास आपको सेल सेटअप्स प्लान करना है। मतलब देखो ये आपको स्ट्रक्चर और एनालिसिस से मिल गया कि मुझे करना क्या है। अब एग्जीक्यूशन की बारी है तो ये आपको लेवल्स मिल जाएंगे। जब ये लेवल्स आपको मिल जाएंगे तो आप इजीली ट्रेड सेटअप्स वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और जब ट्रेड सेटअप्स आप प्लान करेंगे तो ये आपका एंट्री होगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर आप क्लियरली, मतलब देखो कल के सेशन में मैंने आपको बताया है कि बेवकूफ़ी मत करना कि यहाँ सेल कर दो राम भरोसे आप बैठ जाओ, राइट। आपको एनालिसिस पता होना चाहिए, एग्जीक्यूशन पता होना चाहिए। एग्जीक्यूशन में मैं अगर गलत हूँ तो वो कहाँ पे बाहर निकलूँगा वो पता होना चाहिए। और मेरा पोटेंशियल टारगेट भी पता होना चाहिए। देखो मार्केट तो यहाँ से 500 पॉइंट गिर जाए, आपने सोचा था क्या? अगर सोचा था तो रुके क्यों नहीं? और अगर रुके थे तो वेल एंड गुड, फिर आप बिल्कुल प्रॉफिट को एंजॉय करोगे, वो पैसा आपको बिलोंग करता है। तो बिल्कुल आपके हिसाब से यहाँ पर उस हिसाब से जो पोटेंशियल टारगेट है वो देखना। तो यहाँ पर देख सकते हो किस हिसाब से 22,300 22,400 के आसपास प्रॉफिट्स यहाँ पे लेना है। टेक्निकली डे लो के आसपास यहाँ पे वो आपको प्रॉफिट्स लेना है। टेक्निकली ये डे लो है, इसके नीचे प्रॉफिट्स जब आप लगा दोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली 6 मिनट के आसपास यहाँ कहीं पर मिल जाएगा। तो लेट्स से डे लो के आसपास आप जाते हो, राइट। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखो ज़रा। सो रिस्क रिवॉर्ड कितना है यहाँ पे? 1:6 है ऑलमोस्ट। सो जो आपकी ट्रेड सेटअप्स है जिससे आप लॉस रिकवर करने वाले हैं, ये मेक श्योर करें कि पहली तो वो रिस्क रिवॉर्ड आपके बेहतरीन होना चाहिए। 1:5 के नीचे तो आप बात ही नहीं करेंगे, चाहे ट्रेड सेटअप शॉर्ट टर्म की हो या चाहे ट्रेड सेटअप्स आपकी स्विंग ट्रेडिंग की हो। मतलब ये इंट्राडे ट्रेड है, इंट्राडे में भी अगर पैटर्न्स और स्ट्रक्चर क्लियर हैं तो ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। मैंने 1:20 तक की ट्रेड सेटअप्स देखी हैं। अगर उसे देखो रोज़ नहीं होती ऐसी चीज़ें, लेकिन जब होती हैं
तो उसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करके ये एंटिसिपेशन में लाया जा सकता है। तो अगर 20,000, देखो 20,000 का रिस्क कोई मामूली रिस्क तो है नहीं, राइट। तो जब रिस्क अपन इतना ले रहे हैं और इस हिसाब से अपन सोच रहे हैं तो रिवॉर्ड भी उस हिसाब से होना चाहिए, राइट। तो अगर यहाँ पे 20,000 का रिस्क है, साल में अगर 4 ट्रेड भी अपने को ऐसे मिल गई तो एक ट्रेड में अपन मिनिमम 4 लाख का गेन कर सकते हैं। आपका कितना लॉस हुआ? 20 लाख का। 20 लाख का मतलब कि अगर ऐसी 4 ट्रेड भी मिल गई तो ये 4 ट्रेड में आराम से वापस आ जाएगा। लेकिन प्रोसेस यही होगा। इसके अलावा अगर आपने प्रोसेस को कुछ इधर कुछ उधर, ऐसे भी कर लूँ वैसे भी कर लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, यहाँ गिर गया तो वो करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है, सिर्फ 20 से 25 चार्ट पैटर्न से इन पर मेहनत करो। इन 25 पैटर्न में से भी अपने 5 सटीक, जैसे यहाँ पे मैंने एक आपको एग्जांपल के लिए बताया, राइट। ऐसे और भी एग्जांपल है। अभी रिसेंटली एक आपको क्या बोलते हैं, इंडसइंड बैंक का केस भी याद होगा, राइट। हर आदमी पागल हो रहा है कि इंडसइंड बैंक में हो क्या रहा है। अपना इंडसइंड बैंक ज़रा उसको देखो, फिलहाल के लिए तो यहाँ ट्रेडिंग बंद है, बट एक एग्जांपल, ट्रेडिंग उनके लिए बंद है जो फ्रेश यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। जो ऑलरेडी इन थे उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। ये जो सामने आप पैटर्न देख रहे हो यहाँ पर, ये जो सामने पैटर्न बना हुआ है, राइट, ये जो पैटर्न है अपना बुक एवरीथिंग में आपको पेज नंबर मुझे लगता है कि 250 से लेके 270 के बीच में कोई पेज नंबर है। वेज फॉर्मेशन इसको बोलते हैं अपन, जिनके पास है दोबारा रीड कर सकते हैं। ये जरा पैटर्न आप फॉर्मेट करना, रीड करना, इसको अंडरस्टैंड करना। जब ये यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर इसकी जो फॉर्मेशन, अगर आप मंथली चार्ट पर आओगे तो मंथली चार्ट के हिसाब से इसका जो पर्सपेक्टिव है वो मिनिमम इसकी टैगिंग का है। तो इसकी टैगिंग का है तो यहाँ पर ये किधर जाएगा? इधर जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो यहाँ पर अभी कहाँ खड़ा, देखो अभी तो न्यूज़ बाहर आई भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर ही जान सकते हैं कि क्योंकि ट्रेंड और जो पर्सपेक्टिव है वो नीचे साइड का है, और वेज की जो फॉर्मेशन है उसमें लगभग आपकी 70% फॉर्मेशन हो चुकी है। दैट मीन्स कि कैलकुलेशन वाइज आपका ABCDE रहेगा। और जब ये ई वेव है, इस केस में तो फिर खैर वो ऐसे गया है, लेकिन यूजुअली ये इस तरह से जाता है, कोई दिक्कत नहीं अगर शार्प मूव भी आता है तो। और यहाँ पर जब हमें अगर गलती से यहाँ पर सेल सेटअप्स मिला तो ये जो सेल सेटअप्स है ये इस तरह से ट्रीट करेगा। ये पैटर्न और ये स्ट्रक्चर जब जब मुझे दिखाओगे, या फिर अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्लियर है, तो आप इस तरह से यहाँ पर इस चीज़ को एंटिसिपेट कर सकते हो। फिर चाहे आप इसके लिए बाई करो, फिर चाहे इसके लिए सेल करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी भी मूवमेंट में, लेट्स से इस मूवमेंट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो सीधा गैप अप खोल के गिरा देगी, और अगर इस मूवमेंट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो सीधा गैप डाउन खुलेगा मार्केट। और उस केस में क्या होगा, गैप डाउन में आपके कुछ अगर कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन रहे और आपके फेवर में मार्केट मूव कर जाता है तो आप विश्वास नहीं मानोगे, लेकिन 1-2 रुपए के जो प्रीमियम है वो 100 रुपये 200 रुपये उसी दिन, सेम डे, मतलब कि आज आपने अगर लेट्स से इंडसइंड बैंक में यहाँ सेल सेटअप्स देखे, एग्जीक्यूशन की है, तो ये इसी मूवमेंट में आपने इस तरह की प्रीमियम जंप भी देखी होगी। और वो प्रीमियम जंप में लेट्स से एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि अगर एक एग्जांपल है कि जो सिनारियो और जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर, क्योंकि देखो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये टेक्निकल अपॉर्चुनिटी तो है ही है, लेकिन एक बात मुझे बताओ कि ऐसी कितनी कंपनीज हैं जिनके बारे में पब्लिकली कुछ बात की जाती है, राइट। आपको अदानी का केस याद हुआ होगा। एक बार तो तब जब अदानी ने, हिंडनबर्ग ने अदानी पे अटैक किया था, तो एक तो नेगेटिव न्यूज़ हो गई, और एक न्यूज़ तब जब अदानी लाइक हिंडनबर्ग जो है वो शायद बैंकरप्ट कुछ फाइल किया है, आई डोंट नो, या फिर अदानी के उस पर लाइक जीत हुई है, तो एक न्यूज़ वो हो गई। दूसरी न्यूज़ आई थिंक मेरे हिसाब से इंडसइंड बैंक का रहा। तीसरा न्यूज़ मेरे हिसाब से एक यस बैंक का रहा होगा, राइट। वो तो बहुत पुरानी बात होगी, मतलब रिसेंट में अपन बात करते हैं। तो ऐसे कितनी न्यूज़ साल में आती हैं। इलेक्शन का आपने पिछले साल देखा होगा, राइट। बजट का कोई न्यूज़ ले लो, राइट। अभी अगले महीने क्या बोलते हैं, रिजल्ट्स स्टार्ट होने वाले, तो बहुत सारी कंपनीज़ के रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। वो एक लाइक वॉलेटाइल या फिर मोमेंटम वाइज मार्केट होता है। तो ये चीज़ें ना साल में रोज़ नहीं आती हैं, लेकिन जब आती हैं ना तो इनका अपॉर्चुनिटी लेना सीखो या समझो। मतलब कि आपको लॉस हुआ है 20 लाख 30 लाख और आप सोच रहे हो कि जब मार्केट ऐसे ऐसे करेगा मैं यहाँ से रिकवर कर लूँ रोज़ यहाँ, क्योंकि मैंने कल बताया ना आपको टॉप 10% है, बॉटम 10% है, और ये जो 80% है इनकी मेंटालिटी क्या है कि हमने रोज़ ऑफिस जाना है, रोज़ पैसा लाना है, महीने के एंड में हमें पैसा मिल जाएगा। ऐसा होता ही नहीं है मार्केट में। आप यहाँ पे चुपचाप बैठकर अपने पैटर्न और स्ट्रक्चर का वेट करो, जब वो पैटर्न और वो ब्रेक थ्रू के लिए रेडी हो वहाँ ट्रेड सेटअप लो। अब अगर इसमें एक एग्जांपल, अगर इसमें 7 महीने भी लग गए तो दिक्कत क्या है।
अगर इसमें 7 महीने लग गए तो लेट से कोई आपने कुछ पैसा नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे जब एग्जीक्यूट किया तो इसी में आपने 50 लाख बना लिया। उस 50 लाख को 7 से डिवाइड करना ज़रा, कितना हर महीने बना है, राइट? 7 से 8 लाख रुपए के आसपास बना होगा महीने का, एक मोटा मोटा। तो आप रोज का 30,000 40,000 के लिए इधर जा रहे थे। इससे अच्छा इसको इस तरह के समझो, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा जाएगा अगर आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो। अदरवाइज़ अगर उसको चीज़ों को सही से समझ लोगे तो इस फेज़ का जो एग्जीक्यूशन है, यहाँ पर देखो इस वेव का जो एंड पॉइंट है ना, यहाँ पर ये क्लोजिंग कितना दिख रहा है, यहाँ पे देखो इस कैंडल का जो क्लोजिंग है वो कितना है, 62। मतलब कि क्या, यहाँ पे आओ, ये आपका होगा सेलिंग फेज, यहाँ पे आपने सेल सेटअप्स करना है। अब क्योंकि ये जो पैटर्न है वो कंप्लीट है, ये इंटरनल पैटर्न कंप्लीट है, अगर इस पे भी हम लोग एक फिब लगाएं यूजुअली तो वो भी कंप्लीशन के यहाँ करीब दिख रहा है। ये भी बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप्स है। सो यहाँ पे 2-3 ट्रेड सेटअप्स हैं। एक ट्रेड सेटअप्स आपका इतना बन जाएगा, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड देखो। अब देखो चार्ट पैटर्न्स और स्ट्रक्चर में जो फेज बनता है ना, वो आपको कितनी चीज़ें बताता है। वो चीज़ें ये भी बता रहा है कि मैं बेवकूफ़ी ना करूं कि ऊपर का गैप फिल हो जाएगा या ऐसे ऑल टाइम हाई चला जाएगा। वेव एनालिसिस कितना सटीकली आपको यहाँ पे एक एंटिसिपेशन ला सकती है कि नहीं, कुछ भी सोच लो, ये टारगेट के ऊपर नहीं जाओगे तुम, राइट? ये आपका एक ट्रेड बनेगा। ये भी 1:6 का ट्रेड सेटअप बन रहा है। जब वो यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे सेल सेटअप्स भी बनाए जा सकते हैं। आपको करना कौन सा है वो आपके ऊपर है, बट एग्जांपल्स के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसका जो स्टॉप लॉस होगा मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं पर जाएगा, राइट? ये स्टॉप लॉस रहेगा और जो रिवॉर्ड रहेगा ये आपका यहाँ पर रहेगा। ये भी 1:6 1:7 के आसपास ट्रेड सेटअप। सो इस हिसाब से आपका ट्रेड सेटअप्स वेव एनालिसिस में लगता है। और रोज़ भी यहाँ पे आके मैं आपको एक्सप्लेनेशन यही बताता हूँ कि ये चीज़ें आफ्टर द फैक्ट तो कोई भी बता देगा। जैसे आज वो इंडसइंड बैंक में आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, लोगों ने अपने फंडामेंटल रीजंस भी दिए हैं, लोगों ने अपने क्या बोलते हैं टेक्निकल रीजंस भी दिए हैं, लेकिन सिर्फ चार्ट पैटर्न्स या वेव थ्योरी है वो आपको ना सिर्फ ये बता सकती कि आप नीचे जाना इधर ही है, लेकिन आप ऊपर जाके नीचे आओगे। ये पर्सपेक्टिव और ये सिनारियोज सिर्फ आपको वेव थ्योरी या चार्ट पैटर्न्स में मिलेंगे, और इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है अगर रिटेल ट्रेडर हो तो मार्केट में सक्सीड करने का या फिर लेट्स अपने लॉसेस को रिकवर करने का। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि चार्ट इज सुप्रीम, प्राइस है आपके सामने, प्योर इन्फॉर्मेशन है। लोग आपसे झूठ बोल सकते हैं, कोई बेच कर खरीद सकता है, या फिर लेट्स से पॉजिटिव न्यूज़ को नेगेटिव न्यूज़ बता सकते हैं। जैसे इंडसइंड बैंक के केस में हुआ कि उन्होंने अपनी एनुअल जो रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट कार्ड है, उसमें कुछ झोल झपाटा किया है, तो वो चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन जो प्राइस है वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। क्योंकि चाहे जो चीज़ भी यहाँ पर होने वाली है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिन्हें उन चीज़ों के बारे में पता होता है और वो अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो चीज़ हम रीड कर सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ें आपने देखनी है, और अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड। मार्केट आपके हाथ में है, आपके सामने है, और ईज़िली आपका जितना भी लॉस है वो ईज़िली रिकवर हो जाएगा। और जब ये रिकवर हो जाएगा तो उस रिकवरी की प्रोसेस में आप एक ट्रेडर बनकर निकलोगे। और वो ट्रेडर जो है अब मार्केट से बाहर जाने की बजाय जब आपने ये काम कर ही लिया है तो अब आप इसको एक्सपोनेंशियली ग्रो करो। सो सेम प्रोसेस से इतना बनाया है तो आगे भी बनाओगे, पर इसके साथ साथ एक काम और करना हमने, जैसे जैसे प्रॉफिट्स आपके आते जाएंगे तो ध्यान रखिए इसे इन्वेस्टिंग में भी अपने को डाइवर्सिफाइड करने हैं, क्योंकि ट्रेडिंग कैपिटल हमेशा हाईएस्ट रिस्क पर होती है। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है कि भाई कंपाउंडिंग समझ गए हैं, नहीं हम तो ट्रेडिंग कैपिटल पे कंपाउंडिंग लगाएंगे, ट्रेडिंग कैपिटल पे कंपाउंडिंग लगाएंगे। हर एक इंटरवल्स या फिर हर एक लेट्स से क्वार्टर या ईयर के बाद अपनी ट्रेडिंग कैपिटल आप बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन कभी भी उस पर प्रॉफिट्स की कंपाउंडिंग लगाने की गलती मत करना कि भाई जैसे आज मान लीजिए 20 लाख रिकवर कर लिए, फिर 20 लाख बना ली, तो ट्रेडिंग कैपिटल ही 40 लाख कर दी, फिर लेट्स से 40 लाख से 80 लाख कर दिया, और फिर 80 लाख से नीचे। मैंने कितने ही ट्रेडर्स देखे हैं जिनकी ग्रोथ तो होती है, लेकिन इवेंचुअली 6 महीना 3 महीना 1 साल 2 साल 3 साल, कुछ तो 6 साल तक ऐसे ग्रो करते हैं, लेकिन इन 6 साल में जो बनाया यहाँ पर वो फिर यहाँ चला जाता है। तो तुम एक बात बताओ, यहाँ कर क्या रहती है, पूरा सब कुछ आपका वाइप आउट नहीं हो गया? टाइम तो चलो और क्या बोलते हैं, जो गया वो सो गया, लेकिन यहाँ पे अब आपका ये ऐसी चीज़ जा चुकी है जो अब वापस भी नहीं आएगी। टाइम बोल रहा हूँ मैं, पैसा तो गया, लेकिन टाइम कभी वापस नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी के 6 साल जा चुके हैं, 3 साल जा चुके हैं, और आप पहुँच कहाँ गए हो यहाँ पे। फिर आप बोलोगे अरे मेरे पास तो एक्सपीरियंस है, वो है। अरे भाई एक्सपीरियंस तो ठीक है, लेकिन अब बनाओगे कैसे ये तो बताओ। 6 साल तुम्हें लगे, फिर से 3 साल तो लगेंगे, 2 साल तो लगेंगे, 1 साल तो लगेंगे। इससे तो अच्छा यहीं मज़े कर लेते राइट। अगर मार्केट को ही देना था सब तो
कितने ही लोग हैं, गैम्बलिंग कर लेते इससे अच्छा, कम से कम मज़ा तो आता तुमको गैम्बलिंग करने में, राइट। या फिर फैमिली पे खर्च कर देते। ये फैमिली पे कितने ही लोग हैं यहाँ पे, अलग अलग 50 लाख का प्रॉफिट किया है मार्केट से, सब गवा दिया। 10 लाख एटलीस्ट फैमिली के साथ चले जाते घूमने, मज़े तो आते तुमको, राइट। उन प्रोसेस को समझो, उस अंडरस्टैंडिंग को समझो। तो ट्रेडिंग कैपिटल हाईएस्ट रिस्क पर होती है। जब प्रॉफिट्स बन रहे हैं, गेन हो रहे हैं, वेल एंड गुड, एंजॉय करो, लेकिन इन्वेस्टिंग की साइड भी डाइवर्सिफाइड करो, तो ताकि आज से 5 साल 8 साल 10 साल बाद कभी गलती से, जैसे मैंने कहा अपन ह्यूमन है, तो एंगर, इमोशंस ये कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। मे बी आने वाले फ्यूचर्स में कभी ट्रेड करूंगा, लेट से कुछ ट्रेड मेरे हिसाब से नहीं चली, गुस्सा मुझे भी आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली ट्रेडिंग कैपिटल है वो वाइप आउट होगी, तो कोई इश्यूज़ नहीं है। पर उसी की वजह से तो हम इन्वेस्टिंग वगैरह करते रहते हैं ना, तो इन्वेस्टिंग जो होगी ना वो आपको संभाल लेगी, और इवेंचुअली आप यहाँ से फिर से अपना ट्रेडिंग कैपिटल निकाल के फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, अगर यहाँ से गिरे भी तो ये बचाएगा, और यहाँ से फिर रिफिल करके फिर ऊपर, और यही तो मार्केट है, ऐसे ही जाता है वो, राइट। सो दैट्स आई थिंक द कंडीशंस एंड सिनारियोज। अगर आप सटीक ढंग से काम करेंगे तो ईजिली आपको मार्केट रिवॉर्ड भी करेगा, और आपका क्या बोलते हैं, टाइम, एनर्जी, फ्रीडम, ड्रीम्स सारे फुलफिल होंगे। चलिए, सो आई थिंक दैट्स द सेशन फॉर टुडे। लेट मी नो हाउ वाज द प्लान फॉर दिस। अगर आपकी क्यूरीज जब तक आप भेज रहे हैं, जो यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लाइव सेशन में आना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, क्यूरीज अब आपकी आंसर करते हैं। गुड इवनिंग सर, निफ्टी में माय ऑब्जर्वेशन डे टाइम फ्रेम में इन प्राइम फ्रॉम एंड इज कंप्लीट फ्रॉम दी फॉर्मेशन नेक्स्ट इज इन द सी। आई थिंक दीजिए आप कुछ प्राइम पैटर्न या फिर लेट्स से सी फॉर्मेशन वेव्स पैटर्न की बात कर रहे हैं। अगर आई थिंक ये लर्निंग सेशन में अपन डिस्कशन करें तो ज़्यादा, मैं यहाँ पे प्राइम सेशन थोड़ी एक्सप्लेन कर सकता है एग्जैक्टली, राइट। या ये वेज फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे बताई, आपको भी, आपने शायद मेरे हिसाब से इंट्राडे कोर्स करा हुआ है, राइट। तो इंट्राडे वीडियो कोर्स में आपने वेज की फॉर्मेशन देखी होगी किस हिसाब से, उसी वेज की फॉर्मेशन को यहाँ पे देखो आज मैंने वीकली पे एक्सप्लेन करा हुआ है। बट दीज आर द सिनेरियोज आई थिंक जो यहाँ पे पब्लिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर आपको कुछ भी क्यूरीज इसके रिगार्डिंग होती तो आई थिंक लर्निंग सेशन है आपके पास, शायद उसे ज्वाइन करें। लर्निंग सपोर्ट में अपन उनको इन डेप्थ डिस्कस करते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे, राइट। सो आई थिंक दैट आंसर योर क्यूरी। नेक्स्ट है आपका, आई डोंट हैव अ डेट बट आई वांट टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर, प्लीज़ गाइड। ओके, सो आपके पास डेट नहीं है, लेकिन आप फुल, तो सेम केस, ये जो रिकवरी वाला प्रोसेस था इनका वो हटा दो, पर काम आपने यही करना है। अगर आप ऐसे करोगे तो इवेंचुअली फुल टाइम ट्रेडर भी बन सकते हो, राइट। या फिर एक काम करो, अगर फुल टाइम ट्रेडर के अलावा कुछ और भी सिनारियोज जाना, तो ये अपना चैनल है, यहाँ पर वीडियोस में जाओ, कुछ ये वाला वीडियो देख सकते हो, उसके बाद ये वाला वीडियो देख सकते हो। जो जो वीडियोस यहाँ पे आपको लगता है कि जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। डेफिनेटली आप राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। पर ध्यान रखिएगा, आप खुद ही ऑब्जर्व करो। चॉइस सिंपल सा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये चूज़ करें या वो चूज़ करें, पर आपके पास चॉइस है, या तो 17 चीज़ें चूज़ करनी है या चार्ट पैटर्न चूज़ करना है। और वंस आपका डिसीजन क्लियर हो जाए तो फिर उसी रास्ते पे आगे बढ़े, नहीं तो क्या होगा, इधर भी जाओगे, उधर भी जाओगे, इधर भी जाओगे, इवेंचुअली एक ही जगह पे खड़े रहोगे। आई थिंक दैट आंसर यू क्वेरी। नेक्स्ट है आपका प्रो टेक्निकल एनालिसिस करने में कितना टाइम लग सकता है भाई। ओके, प्रो टेक्निकल एनालिसिस करने में कितना टाइम लग सकता है, मेरे हिसाब से आप पूछ रहे हो कि टेक्निकल एनालिसिस सीखने में कितना टाइम लग सकता है, मतलब प्रो टाइप टेक्निकल एनालिसिस करने में कितना टाइम लग सकता है, राइट। सो मेरी ऑब्जर्वेशन में मुझे लगता है कि अगर आप पूछ रहे हो तो 3 से 6 महीना, इसलिए मैंने उनको ब्रेक का भी बोला था। अगर ढंग से सही डायरेक्शन में काम करोगे 3 से 6 महीना लग सकता है। आप चाहो तो अपनी जो बुक्स हैं वो रीड कर सकते हो, या फिर अपने पास कंप्लीट वीडियो कोर्स है वो भी गेन कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोसेस है फास्टर हो जाएगी। जितना भी टाइम आपको लगेगा, ये आपको हेल्प कर सकती है 10 गुना तेज़ी से उस गोल तक पहुंचने में, ये फॉर श्योर है। चल, दैट आंसर योर क्यूरी। चल, लास्ट क्यूरी लेते हैं। सर, 5th वेव का एक्सटेंशन के बारे में प्लीज़ एक्सप्लेन करें, बहुत लॉस हो रहा है। अगर बहुत लॉस हो रहा है तो पहली चीज़ तो चार्ट पैटर्न्स पे काम करें ठीक से, और वहीं पर ट्रेड करें जो चीज़ें आपको समझ में आती हैं। अगर समझ में नहीं आती हैं तो हर एक मूवमेंट को कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात 5th वेव के एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन मतलब क्या, जो एक्सटेंड कर रहा हो, मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां वेव ये बढ़ता जाएगा। आपने सोचा यहाँ ख़त्म होगा, लेकिन वो ऊपर चला जाएगा। पर 5th वेव की एक्सटेंशन को समझने के लिए, या फिर लेट्स से इस तरह की किसी भी मूवमेंट को समझने के लिए आपको कंप्लीट नॉलेज लगेगा। आप ऐसा थोड़ी बोल सकते, जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं कि
यहाँ पे मार्केट है, ये सिर्फ एक ही पैटर्न पे थोड़ी काम कर सकता कि बस एक पैटर्न पे आप काम कर सकते हो, पर मार्केट तो मूव नहीं करेगा ना। मार्केट तो वो जो 20 से 25 पैटर्न है उनमें से कुछ ना कुछ बनाता है, वो मूव करता रहेगा। अब आप बोलो कि नहीं मुझे तो वो एक ही पैटर्न बता दो, मैं उस पर अपनी ज़िंदगी निकाल लूँ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो वैसे ये फिफ्थ वेव की जो एक्सटेंशंस की आप बात कर रहे हो, ये 1 2 3 4 होती क्या है, तो ये पूछ रहे हो, तो ये जहाँ पे आपने सोचा है वहाँ ख़त्म होने की बजाय और लंबी हो जाती है। अब वो चाहे फिफ्थ में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, फर्स्ट में भी हो सकता है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट करेक्शन में भी हो सकता है। जो चीज़ें आपने सोची कि यहाँ ख़त्म हो जाएगी वो चीज़ यहाँ ख़त्म होगी, जो चीज़ आपने सोचा यहाँ ख़त्म होगी वो चीज़ यहाँ ख़त्म होगी। तो ये एक्सटेंशंस होती हैं। एक्सटेंशंस मतलब उसमें जुड़ी हुई अगली वेव्स, अगली मतलब हिंदी वाला नेक्स्ट वेव, राइट, नेक्स्ट पोटेंशियल वेव, तो वैसा कुछ तो वो रहता है और वो हर वेव में होता है। इसके लिए आई थिंक मेरे हिसाब से सिंगल वेव का कंसेप्ट सीखें या वेव साइकिल पे काम करें, ये आपको हेल्प करेगा। चलिए, सो आई थिंक दैट आंसर योर क्यूरी। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन गाइस। आई थिंक मेरे हिसाब से आज का ट्रेडिंग वर्ड क्या होना चाहिए, आई थिंक टेक्निकल एनालिसिस हम कर रहे हैं, लाइक आज का ट्रेडिंग वर्ड होना चाहिए करेक्ट, डेडिकेशन। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि 3 to 6 मंथ्स हैं, राइट, तो इन 3 to 6 मंथ्स में आप करेंगे कि आप बोर तो होंगे डेफिनेटली, आप मार्केट में भी आएंगे और कहेंगे आज तो मुझे मालूम है कि 500 पॉइंट तो गिरेगा, और वो गिरेगा भी, लेकिन वो आपका डेडिकेशन ही होगा आपके प्लान की तरफ कि आप अपने रूल्स को फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, और जो आपने प्लान बनाया उसे उस पर कंसिस्टेंसी आपकी बना के रखेंगे। तो आज का जो ट्रेडिंग वर्ड होगा या फिर कमेंट ऑफ द डे होगा वो होगा डेडिकेशन। अगर आप ये कमेंट करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आई गेट टू नो कि these are the people who are serious about the market, they are learning the process and they are dedicated to become a top 1% trader. चलिए, so thank you so much guys, I'll see you next time. Thank you so much, bye bye.